नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग टाइप ऑफ नंबर यानी नंबर के प्रकार के बारे में जानेंगे। नंबर कितने प्रकार के होते हैं, सारा डिस्कशन आज होने वाला है। तो बहुत सारा नंबर है जिसका टाइप होता है भिन्न भिन्न प्रकार का, तो सारा टाइप हम लोग आज के वीडियो में क्लियर कर लेंगे। आप वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको पक्का है बहुत बेनिफिट होने वाला है। चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम का तैयारी कर रहे हो या किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, ये आपका नंबर के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्लियर है यहाँ तक? देखिए, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे नंबर के बारे में। तो आपको पता होगा नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, संख्याएं। ठीक है, तो हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों को लेके चलेंगे, नंबर्स। ठीक है, नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, संख्याएं। तो आपको इतना तो पता होगा, अभी स्टार्टिंग में कुछ चीज आपको बिल्कुल सभी को पता होता है, संख्याएं। तो हम लोग का जो नंबर है ना, जनरली जो नंबर है ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। नंबर बहुत क्या होता है, जटिल होता है। नंबर कोई आसान चीज नहीं है। नंबर क्या होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो नंबर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर या नंबर, इसको जनरली हम लोग दो टाइप में बांटे हैं। ठीक है, अब नंबर यहाँ से दो टाइप में बढ़ जाता है। इसमें से एक टाइप तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, लेकिन एक दूसरा टाइप है ना, जो आप क्लास 11 के बाद पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो देखिए दो टाइप का जो नंबर हम लोग पहले बांटे, उसमें से तो एक टाइप आपका आ जाएगा नंबर का रियल नंबर। ठीक है, क्या कहलाएगा, रियल नंबर। अब बताइए रियल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स को ही हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। तो एक टाइप हो गया वास्तविक, यानी नंबर को हम लोग दो टाइप में बांट रहे हैं, एक तो रियल नंबर और दूसरा जो टाइप है ना, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, नरी नंबर को हम लोग शॉर्टकट में एनओ लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जो इमेजिनरी नंबर है इसको हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। मतलब ऐसी संख्या जो रियल में है नहीं, रियलिस्टिक में है नहीं, बस उसको कल्पना कर लिया गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं, यानी इमेजिनरी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्याएं। जो रियल नंबर है इसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, यानी रियल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। और इमेजिनरी नंबर जो काल्पनिक संख्या कहलाता है। इमेजिनरी नंबर जो है ना, आगे आपको क्लास 11 से स्टार्ट होता है, क्लास 10 तक इमेजिनरी नंबर लगभग नहीं पढ़ाया जाता सभी बोर्ड में। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या जो कल्पना कर लें, ये इसका एग्जाम्पल अगर आप देखें तो देखिए, ऐसा नंबर जो रूट के अंदर माइनस में हो, ऐसा नंबर जो रूट के अंदर क्या हो, माइनस में, ये सारा नंबर हम लोग का देखिए रूट के अंदर माइनस में है ना, ये सारा इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो काल्पनिक संख्या हम लोग का यहाँ समाप्त होता है। लेकिन जो रियल नंबर है यानी वास्तविक संख्या है, इसका भी दो पार्ट होता है। अब रियल नंबर जो है इसका भी क्या होता है, दो पार्ट में ये खुद बटा हुआ है। तो क्या दो पार्ट है, इसको समझ लेते हैं हम लोग। तो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं जो होती है ना, इसका दो पार्ट होता है। एक होता है रेशनल नंबर, जिसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में हम लिखते हैं रेशनल। ठीक है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब हो गया आपका, हिंदी में अगर रेशनल नंबर देखा जाए तो इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं। ठीक है, ये हो गया परिमेय संख्याएं, जिसे हम लोग रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। और एक रियल नंबर दो पार्ट में बटा है, तो दूसरा पार्ट हो जाता है इरेशनल नंबर। क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं, ये हो गया। तो हम लोग का रियल नंबर भी दो भाग में बटा हुआ है, एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। क्लियर है यहाँ तक? एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब हो गया परिमेय संख्याएं, और इरेशनल नंबर का मतलब हो गया अपरिमेय संख्याएं। इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल हम लोग देते हैं, और इरेशनल नंबर फिर से यहाँ समाप्त होता है। इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल क्या आएगा, ऐसा नंबर जिसे p/q में नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता। एग्जाम्पल के लिए √2, √3, पाई, ये पाई भी इरेशनल है। तो ये कुछ इरेशनल नंबर का हम लोग का एग्जाम्पल है। हम लोग आगे और भी बहुत सारा इरेशनल नंबर लिख सकते हैं, डॉट डॉट करके छोड़ सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए हम लोग का ये जो नंबर्स था, पहले इसको दो भाग में तोड़े हम लोग, इमेजिनरी एंड रियल। बट इमेजिनरी यहाँ समाप्त हो जाता है, सम एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। और रियल नंबर जिसे वास्तविक संख्या भी कहते हैं, ये खुद दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है इरेशनल नंबर मीन्स परिमेय संख्याएं, एक होता है इरेशनल नंबर मीन्स अपरिमेय संख्याएं। इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल यहाँ लिखा गया है, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा
लिखा जा सकता है, जिसका पूरी वर्गमूल इसका आएगा भी नहीं, है ना, इसका नहीं निकलेगा स्क्वायर रूट, ठीक है। अब आता है रेशनल नंबर, जिसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये दोनों रियल नंबर का पार्ट है, ठीक है। जो रेशनल नंबर है ना, इसका बहुत सा टाइप है, तो इसका हम लोग रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या का टाइप जानेंगे। पहला हम लोग बोलते हैं इसको प्रकृति संख्या, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर, ठीक है। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्रकृति संख्या, प्रकृति संख्याएं, ठीक है। चलिए, एक तो हो गया प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या या प्रकृति संख्याएं, आप कुछ भी रीड कर सकते हैं इसको। इसको हिंदी में तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं, इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। अब देखिए नेचुरल नंबर होता क्या है उसको भी तो जानना जरूरी है ना। तो जितनी भी गिनती की संख्याएं सारे नेचुरल नंबर में आती हैं। यानी नेचुरल नंबर जिसको प्रकृति संख्या कहते हैं वो स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। आप आगे जितना भी आप गिनती लिखते हैं सारा प्राकृतिक संख्या के अंदर आता है। क्लियर है यहाँ तक? यानी प्राकृतिक संख्या शुरुआत 1 से होता है, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1 है, लेकिन सबसे बड़ा अगर नेचुरल नंबर आपसे प्राकृतिक संख्या पूछे तो वो अनंत है, वो बहुत दूर तक जाता है, तो अनंत कहलाता है, वो कोई लिमिट नहीं है बड़ा संख्या का। पहला तो हो गया रेशनल नंबर का टाइप। अब देखिए दूसरा, नेचुरल नंबर के बाद जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। अब होल नंबर्स में क्या आएगा? हिंदी में होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। इसका एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेंगे पूर्ण संख्याएं, ठीक है। जैसा कि नाम से पता है पूर्ण यानी कंप्लीट, पूर्ण मतलब पूरा हो जाए, तो प्राकृतिक संख्या जो है ना ये कंप्लीट बनेगा कब? जब 0 आएगा तब, क्योंकि 9 के बाद जब 10 लिखेंगे तो उसके लिए 0 का इस्तेमाल होगा। तो ये जो हम लोग का नेचुरल नंबर है इसमें अगर 0 को भी काउंट कर लिया जाए, ये 0 है, ये माइनस नहीं है ना, ये माइनस नहीं है। 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। अगर प्राकृतिक संख्या में 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो वो पूर्ण संख्या कहलाती हैं, यानी पूरा होल नंबर हम लोग का कंप्लीट हो गया। क्लियर है यहाँ तक? तो प्राकृतिक संख्या जो होता है वो शुरू 1 से होता है, बट होल नंबर जो है यानी पूर्ण संख्या जो है वो 0 से शुरू होता है। प्रत्येक पूर्ण संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या नहीं बोल सकते हैं, लेकिन प्रत्येक प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या बोला जा सकता है। सबसे छोटा पूर्ण संख्या पूछे तो 0 होता है। अब देखिए तीसरा, नेचुरल हो गया, होल नंबर हो गया। अब तीसरा आता है आपका पूर्णांक, जिसको इंटेजर के नाम से जानते हैं, इंटेजर्स, ठीक है। तो इंटेजर्स को ही हम लोग बोलते हैं पूर्णांक, आपको ये याद रखना हिंदी, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या या पूर्णांक होता क्या उसको समझ लेते हैं। पूर्णांक इंटेजर्स, देखिए इंटेजर्स वो नंबर होता है जिसमें 0 आए और पॉजिटिव में आ जाए नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट इधर जाएगा, और नेगेटिव में भी आ जाए, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ साथ चले, जिसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव वाला भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। यानी खुद इंटेजर्स भी 3 टाइप का होता है। एक 0 इंटेजर्स, यानी इस 0 को हम लोग 0 इंटेजर्स कहते हैं। ये जो पॉजिटिव वाला नंबर है 1 2 3 4, ये हम लोग को पॉजिटिव इंटेजर के नाम से जाना जाता है, और ये नेगेटिव इंटेजर कहलाता है। यानी इंटेजर में सारा चीज आ जाएगा जो प्लस माइनस और 0 हो, इसी को हम लोग इंटेजर्स यानी पूर्णांक कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखिए, इतना आने के बाद अब हम लोग के पास जो नंबर हम लोग जानते हैं वो सिंपल है, जो सभी को पता होता है लगभग, उसको बोलते हैं इवन। क्या बोलते हैं? इवन नंबर, इवन संख्याएं, इवन नंबर बोल सकते हैं, जिसे हिंदी में सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्याएं, ठीक है। अब देखिए सम संख्याएं क्या होता है? जो 2 के पहाड़ा में पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, यानी कंप्लीट इसका वो डिवाइड कर दे, ठीक है। इस तरह के नंबर हो जो 2 के टेबल में तो आए, लेकिन 2 से पूरा पूरा क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। 2 के टेबल में आए और 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, वो सम संख्या कहलाता है, यानी इवन नंबर कहलाता है। इसके अलावा नेचुरल नंबर में इवन नंबर के अलावा जितना बच जाएगा सबको ओड नंबर के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? ओड नंबर। अच्छा बताइए, ओड नंबर का मतलब विषम संख्या, ठीक है। विषम संख्याएं ये ओड नंबर कहलाती हैं। तो विषम संख्या क्या क्या हो जाएगा? तो नेचुरल नंबर में जो इवन नंबर है उसको छोड़ने के बाद जो बचा, जैसे 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, ये जो नंबर जा रहा है ना ये सारा हम लोग का ओड नंबर है। यानी ओड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, ओड नंबर पूरा पूरा 2 से डिवाइड नहीं होगा, वो ओड नंबर कहलाता है। अब इसके अलावा जो नंबर है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ओड नंबर के बाद जो हम नंबर लिखने जा रहे हैं, देखिए अब एक आ जाता है प्राइम नंबर। क्या आ जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइम नंबर, ठीक। तो प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य
संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्या, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, मीन्स प्राइम नंबर क्या होता है, उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, वैसा नंबर जो किसी के टेबल में नहीं आए, केवल एक, यानी एक के टेबल में आए, यानी एक से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, या खुद अपने आप से डिवाइड हो, जो नंबर हम लिखेंगे, जैसे 2, ठीक, उसके अलावा 3, उसके अलावा 5, उसके अलावा 7, उसके अलावा 9 नहीं होगा, 11 होगा, उसके बाद 13, इस तरह जो नंबर है ना, ये नंबर खुद एक से डिवाइड होंगे या अपने आप से, इसके अलावा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होगा। जैसे 2, तो 2 एक के पहाड़ा में डिवाइड हो जाएगा एक से, और 2 से भी डिवाइड होगा खुद से, इसके अलावा कोई नंबर नहीं जिससे वो डिवाइड होगा। इसी तरह 3 एक से डिवाइड होगा, नहीं तो अपने आप स्वयं के नंबर से, यानी 3 से डिवाइड होगा। इसी तरह 5 एक से डिवाइड होगा, नहीं तो स्वयं 5 से डिवाइड होगा। 7 में भी वही हाल है, एक से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा। क्लियर है? तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, अब एक आखिरी आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ठीक है, देखिए कंपोजिट नंबर क्या होता है ना, ये जो अभाज्य है वो तो प्राइम नंबर कहलाता है, लेकिन कंपोजिट नंबर को हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं। आप इतना याद कर लीजिए, भाज्य संख्याएं क्या होती है, भाज्य संख्या, जिसको हम लोग कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं। देखिए, ऐसा नंबर जो एक से डिवाइड हो, स्वयं से डिवाइड हो, और किसी एक दूसरे नंबर से कम डिवाइड होना चाहिए। किसी एक दूसरा नंबर से कम क्या होना चाहिए, डिवाइड होना ही चाहिए। तो पहला कंपोजिट नंबर यानी पहला भाज्य संख्या 4 होता है, यानी 4, दूसरा 6 होगा, तीसरा अगर देखा जाए तो 6 के बाद 9 आएगा। ठीक है, इस तरह डॉट डॉट करके आप कंपोजिट नंबर का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं भाज्य संख्या क्या है। देखिए, ऐसा संख्या जो एक से डिवाइड हो और स्वयं के नंबर से डिवाइड हो और एक किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो, उसे हम लोग भाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए, पहला भाज्य संख्या 4 होता है, यानी पहला भाज्य संख्या 4 का मतलब भाज्य संख्या शुरुआत कहाँ से होता है, 4 से। दूसरा भाज्य संख्या 6 होता है, 9 होता है, बाकी आप आगे लिख सकते हैं इस तरह। ठीक है, और प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होता है, 2। तो अब देखिए, अभाज्य संख्या में ना एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य संख्या हो वो 2 होता है। 2 एकमात्र सम संख्या आपको मिलेगा अभाज्य संख्या में, इसके अलावा एक भी सम संख्या और नहीं मिलने वाला है। क्लियर है यहाँ तक? ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये नाम है हिंदी और इंग्लिश में। आपको कम से कम इतना तो नंबर के बारे में जानकारी होना ही चाहिए, कम से कम। ठीक है, तो ये जितना भी यहाँ पर हम नंबर बताए ना, आप कोई भी क्लास में आप पढ़ रहे हो, कोई भी क्लास का आप स्टूडेंट हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसमें से बहुत सारा चीज़ आप जानते हैं, लेकिन कुछ चीज़ ऐसा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जानना बहुत जरूरी है। क्लियर है यहाँ तक? और इसी तरह का कोई इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा ना, हम उसको भी ले आएंगे बहुत जल्द। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह का इंपॉर्टेंट चीज़ हम जरूर से जरूर लाएंगे और अपलोड करेंगे इसी चैनल पर। ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच और जो भी क्लास में आप हो, दूसरे क्लास के स्टूडेंट को ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है यहाँ तक? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।